तो पीटी रीडिंग ब्लैंक्स गलत होते हैं, आइल्स में रीडिंग समझ में नहीं आती है और हायर लेवल की राइटिंग और स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम है, तो उसका एक सोल्यूशन है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करनी पड़ती हैं, लेकिन कोलोकेशन एक मेन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो आप एक वर्ड को बहुत कॉन्टेक्स्ट में और बहुत सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ हमें कोलोकेशन की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, उसकी मास्टरी करेंगे, तो हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अपने पीटी रीडिंग ब्लैंक्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, आपके एफर्ट कम लगेंगे उसमें अगर आपने कोलोकेशंस की प्रैक्टिस कर ली, कोलोकेशंस की मास्टरी कर ली। तो हमने अभी कोलोकेशन सीरीज जो स्टार्ट की है, इसमें हम कोशिश करते हैं आपको कोलोकेशंस को अच्छे से समझाएं, और सिर्फ एक वर्ड ही कोलोकेशन वाला नहीं, उसके साथ बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करते हैं। उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, जो कि आपकी रीडिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में हर लेवल पे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगी। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आज का हमारा वर्ड है एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है? हासिल करना होता है। एक्वायर एक तो होता है कि पैसे दे के आपने कोई चीज़ हासिल कर ली, एक है कि अपनी मेहनत से हासिल कर ली। तो कई तरीकों से चीज़ें हासिल की जाती हैं। तो एक्वायर करना क्या है? प्राप्त करना। मेहनत और समय के साथ भी कुछ चीज़ें आप हासिल करते हैं, तो वो क्या होती है? एक्वायर करना होता है। स्पेशली एक किसी प्रोसेस से आप गुजरते हैं, आप अपने एफर्ट डालते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन्स यू एक्वायर थिंग्स। आप इंग्लिश सीखने के लिए वीडियोस देखते हैं, वॉइस ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन्स व्हाट यू आर एक्वायरिंग थिंग्स। ठीक है, तो एक्वायर नॉलेज, ज्ञान हासिल करना। आप बुक्स पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे डिस्कवरी है, नेशनल जियोग्राफिक है। तो उन सबसे हम क्या करते हैं? वी एक्वायर नॉलेज बाय वॉचिंग दोज प्रोग्राम्स, टीवी चैनल्स। नेक्स्ट है वो एक्वायर स्किल। स्किल हासिल करना। आप कोई भी इंग्लिश है जैसे वो उसको सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप स्टिचिंग सीख रहे हैं, या आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो वो क्या है? आप अपने एफर्ट से उस योग्यता को हासिल करना क्या है? एक्वायर्ड स्किल। एक्वायर एक्सपीरियंस। डॉक्टर्स हैं जैसे पेशेंट्स का इलाज करते हैं, या स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है, तो वो क्या करते हैं? काम करते करते जो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, दैट इज एक्वायर एक्सपीरियंस। पीपल एक्वायर एक्सपीरियंस बाय प्रैक्टिसिंग और डूइंग द थिंग्स। फिर है एक्वायर इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करना। बहुत सारे मीडियम हैं, टीवी चैनल्स हैं, रेडियो है, सोशल मीडिया है, तो वहाँ से हमें क्या मिलती है? वी एक्वायर इंफॉर्मेशन। एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हासिल कर लेना, कोई उसको उस पर कब्जा ले लेना, दैट इज एक्वायर प्रॉपर्टी, पर पैसे दे के खरीद लेना। एक्वायर वेल्थ, मनी, मतलब वेल्थ को क्या बोलेंगे आप? समृद्धि। कोई आपने बिजनेस किया, कोई आप काम करते हैं, तो पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाता है, सो यू एक्वायर वेल्थ। एक्वायर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी कब आता है? जब आप एक काम को बार बार करके देखते हैं, यू एक्वायर कॉन्फिडेंस। किसी को स्टेज पे बोलना है, तो एक बार नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, 2-3 बार बोलने से आ जाएगा, है ना। तो एक्वायर रेपुटेशन। रेपुटेशन भी क्या है? आप अच्छे कामों से अपनी छवि बनाते हो अच्छी, इट मीन्स यू एक्वायर रेपुटेशन। एक्वायर लैंग्वेज, लैंग्वेज सीख रहे हैं, यू आर एक्वायरिंग नॉलेज, सॉरी लैंग्वेज। एक्वायर क्वालिफिकेशन, स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्रीज लेते हैं, डिप्लोमाज लेते हैं, इट मीन्स यू एक्वायर क्वालिफिकेशन। एक्वायर एसेट्स, एसेट्स भी क्या होती है? संपत्ति होती है, घर है, प्रॉपर्टी है, सोना है, सारी एसेट्स हैं। एक्वायर ओनरशिप, मालिकाना हक आप ले लेते हैं, कोई शॉप खरीदनी है आपको, कोई मॉल खरीदना है, कोई बिजनेस लेना है, सो यू एक्वायर ओनरशिप। एक्वायर एक्सपर्टीज, किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना प्रैक्टिस कर करके, मीन्स यू एक्वायर एक्सपर्टीज। एक्वायर कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस भी क्या होती है? योग्यता होती है। एक्वायर इंसाइट, इंसाइट भी क्या होती है? गहरी समझ विकसित करना होती है। आप करंट अफेयर्स देखते हैं, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल चैनल्स देखते हैं, अपने चैनल्स देखते हैं, तो उससे क्या करते हैं? यू एक्वायर इंसाइट। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, है ना। एक्वायर अवेयरनेस, जागरूकता। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो वो क्या है? यू एक्वायर अवेयरनेस, जागरूकता। एक्वायर रिकग्निशन, रिकग्निशन होती है पहचान अपने अच्छे कामों से। किसी यूनिवर्सिटी ने रिकग्निशन एक्वायर की, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देके, किसी कंपनी ने क्वालिटी प्रोडक्ट को सेल करके, अपनी कस्टमर सर्विस को अच्छा करके। एक्वायर क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स मतलब ये पढ़ाई से रिलेटेड डिग्रीज वगैरह, ये सब जो है वो क्रेडेंशियल्स होते हैं। एक्वायर परमिशन, किसी से परमिशन हासिल कर लेना, प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से, राइट। एक्वायर फंडिंग, फंडिंग हासिल कर लेना। कोई स्टार्टअप है तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, इट मीन्स यू हैव एक्वायर्ड फंडिंग। एक्वायर्ड कस्टमर, कंपनी है उसने बहुत सारे नए कस्टमर अपने साथ जोड़ लिए, इट मीन्स एक्वायर्ड कस्टमर।
एक्वायर मार्केट शेयर आपने हासिल कर लिया किसी चीज का, तो वो क्या है? एक्वायर मार्केट शेयर। एक्वायर राइट्स, अपने अधिकार आपने ले लिए हैं, राइट, चाहे आंदोलन करके लिए, जैसे मर्जी लिए, तो एक्वायर राइट्स। एक्वायर सिटीजनशिप, नागरिकता हासिल कर लेना। कुछ लोग हैं जस्ट लाइक अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो वो वहाँ की नागरिकता उन्हें मिल जाती है, तो एक्वायर सिटीजनशिप। एक्वायर डेटा हासिल करना, कलेक्ट कर लेना, दैट इज एक्वायर डेटा। एक्वायर हैबिट्स बना लेना अपनी। पहले नहीं थी हैबिट मॉर्निंग वॉक की, एक्सरसाइज की, जिम जाने की, आपने धीरे धीरे उसको डेवलप किया, इट मीन्स यू हैव एक्वायर्ड हैबिट्स। एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस, आज़ादी हासिल कर लेना। आज़ादी ज़रूरी नहीं कि हो, विचारों की भी आज़ादी हो सकती है, तो बहुत तरह की इंडिपेंडेंस है, सो वी एक्वायर इंडिपेंडेंस। एक्वायर अंडरस्टैंडिंग, समझ हासिल कर लेना किसी चीज़ की, वो भी क्या होती है? एक्वायर अंडरस्टैंडिंग। वी एक्वायर अंडरस्टैंडिंग बाय अवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। तो ये था एक्वायर के साथ। देखो अभी कितने सारे वर्ड्स हैं, तो ये आपकी क्या हुई? वोकैबुलरी इंप्रूव हुई ना। और ये वोकैबुलरी जो है आपके हर जगह पे काम आएगी, आपकी स्पीकिंग में काम आएगी, आपकी राइटिंग में काम आएगी, रीडिंग ब्लैंक्स में तो आएगी ही आएगी, पीटी में और आइल्स में भी अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन सिर्फ सुन लेने से एक बार नहीं, बार बार सुने, प्रैक्टिस करें, इनको बोल के देखें और यूज़ करें अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हैं। और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपको कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।